आपके पास प्रॉपर प्लान होने चाहिए कि आप कितने दिन कहाँ रहेंगे, आप कितने दिन कहाँ रहेंगे, आपको कहाँ स्टे करना है, आपको कहाँ स्टे करना है। इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मैं, इस सेक्टर को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और मेरा अपना बिजनेस सेम डोमेन के अंदर है। अगर आप ये भी कह रहे हैं कि जी आपको यहाँ प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो आपके पास प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए इतना बड़ा फंड होना चाहिए कि आप टीआरसी एप्लीकेशन में ये शो। ये एक अलग बात है कि आप यहाँ आए हैं अपनी फैमिली को सेट करने के लिए, आपके मेन ऑब्जेक्टिव ये हैं कि जी आपने यहाँ फैमिली को सेट करना है, आपने यहाँ प्रॉपर्टी परचेज करनी है। ये एक्सप्लेनेशन मैंने जिन जिन लोगों को दी है उन्होंने सक्सेसफुली अपनी टीआरसी विन की है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैंग आउट। आई एम योर होस्ट शिराज। मैंने अभी अपनी रिसेंटली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से टीआरसी रिजेक्ट हो रही है। बेसिक 4 चीज़ें हैं जो अगर आप प्रॉपरली प्रोवाइड कर देते हैं तो आपकी टीआरसी अप्रूव हो जाएगी, अदरवाइज आपकी टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगी। जिसमें आपको प्रूफ ऑफ फंड देना है, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन देना है, कांस्टेंट रेवेन्यू आपने शो करना है, देन उसके अलावा 4th पे आपने प्रॉपरली अपने प्लान एक्सप्लेन करने हैं। ये 4 चीज़ें अगर आप इन डिटेल एक्सप्लेन कर देते हैं अपने इंटरव्यू फॉर्म के अंदर तो आपका टीआरसी अप्रूव हो जाएगा, अदरवाइज आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को आप किस तरह से फिल आउट करें, किस तरह से एक्सप्लेन करें, इस वीडियो में आज मैं आपको ये बताऊंगा। जैसे कि हमारा पॉइंट नंबर 1 है, यू हैव टू प्रोवाइड अ प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड। तो जो भी पैसा आप लेके आ रहे हैं उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ लेके आएँ और ला के बैंक में अकाउंट खुलवा लें। अकाउंट यहाँ ईजिली बैंक में अकाउंट खुलता है। दुनिया से लोग यहाँ आते हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, और सबसे पहले वो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए बैंक में अकाउंट खोलते हैं, और बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपको टैक्स नंबर लेना पड़ता है। अगर आप टैक्स नंबर ले लेते हैं, ऑनलाइन प्रोसीजर है टैक्स नंबर लेने का, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, डायरेक्टली टैक्स ऑफिस जाके भी टैक्स नंबर ले सकते हैं। टैक्स नंबर लेने के बाद आप बैंक में अकाउंट खोल लें। 2 बैंक हैं जो आपको बैंक में अकाउंट खोल के देते हैं विदाउट टीआरसी, एक अलबरका, एक ज़रात। ज़रात जो है, अलबरका में किसी भी किस्म का कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं होता। ये भी जो लोग स्टोरी सुना रहे हैं आपको कि जी 6 महीने $600, 6 महीने के लिए $500 आपको हर महीने के हिसाब से $3000 फिक्स करना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है। ज़रात की अपनी पॉलिसी, ज़रात बैंक की, कि वो आपके $2000 जो है वो रिजर्व में रखता है फॉर 3 मंथ्स, कि जी वो आपका विदाउट टीआरसी आपका अकाउंट खोल के दे रहा है। तो वो बैंक की अपनी पॉलिसी है, लेकिन टीआरसी के लिए ये कोई पॉलिसी नहीं है कि आपको कोई फिक्स डिपॉजिट करवाना है। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आपके पास बैंक में अकाउंट है और उस अकाउंट के अंदर प्रॉपर फंड्स हैं। लाइक जैसे आप टूरिस्टिक टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स के यू आर हेयर फॉर अ टूरिस्ट पर्पस। तो आप यहाँ जॉब तो नहीं कर रहे होंगे, आप यहाँ घूम फिर रहे होंगे। जब आप यहाँ घूम फिर रहे हैं तो उसके लिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, विजिट करने के लिए आपके पास इतना पैसा है या नहीं है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। और इफ़ इन केस कि अगर आप बैंक में अकाउंट भी नहीं खोल पा रहे, आप जो भी पैसा अपने साथ लेके आ रहे हैं उस पैसा के एयरपोर्ट पे कस्टम डिक्लेरेशन होती है, आप कस्टम डिक्लेरेशन का फॉर्म फिल करते हैं। उस फॉर्म को भी, उस कस्टम डिक्लेरेशन की जो स्लिप आपके पास होती है उसको भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं कि जी आप अपने साथ इतना फंड्स लेके आए हैं। तो अदरवाइज बहरहाल आप यहाँ रह रहे हैं तो आपको बैंक अकाउंट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, हर एक सिचुएशन में ज़रूरत पड़ेगी। यूटिलिटी बिल्स हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन है, डिफरेंट और एक्सपेंसेस हैं, वो सारे यहाँ कार्ड के थ्रू पे हो रहे होते हैं। तो आपको हर एक मौके पे कार्ड की ज़रूरत होगी और विदाउट बैंक आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बैंक में अकाउंट खुल जाता है, बहुत ईजिली बैंक में अकाउंट खुलता है, इट इज़ नॉट द इशू। आप अपना बैंक में अकाउंट खुलवाएं। नंबर 2 पे है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन में आप रेंटल एग्रीमेंट भी अटैच कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी का, जो भी अगर आपके पास एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का टापू भी आप ऐड कर सकते हैं। तो वो आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। वो बहरहाल कोई इतना मसला नहीं होता प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन का। आप कोई एक अपार्टमेंट लेते हैं रेंट के ऊपर, तो मल्टीपल लोग आपस में मिलके भी अपार्टमेंट रेंट पे ले सकते हैं। पहले सबसे ज़्यादा मेन लोग इसी को समझते थे कि रेंटल एग्रीमेंट ही प्रिपेयर करना सबसे मुश्किल काम है, जबकि वो भी बड़ा इजी काम होता था। जस्ट उस रेंटल एग्रीमेंट को प्रिपेयर करने के लिए लोग अच्छा खासा पैसा पे करते थे। तो बहरहाल अगर आप प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं, आपके पास फैमिली है, आप फैमिली को रख रहे हैं, तो आपको
आपको एक प्रॉपर अकोमोडेशन चाहिए। देन नंबर 3 पे है कांस्टेंट रेवेन्यू। आप यहाँ टीआरसी पे घूमने फिरने आए हैं तो आपको ये शो करना है कि जी आपके पास कॉन्स्टेंटली फंड हैं, आपके पास कॉन्स्टेंटली रेवेन्यू आ रहा है। इसमें आप अपनी बैकएंड की कोई भी जॉब की हिस्ट्री ऐड कर सकते हैं, अपनी जॉब की प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं, बिजनेस के डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, बिजनेस का टैक्स नंबर ऐड कर सकते हैं, बिजनेस की कंप्लीट प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं, बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट आप ऐड कर सकते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका प्रूफ ऑफ कांस्टेंट रेवेन्यू हो जाएगा। नंबर 4 पे जो चीज़ आपको प्रूव करनी है वो अपने प्रॉपर प्लान्स। जब अगर आप यहाँ आए हैं और आप टूरिस्टिक टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स कि आप यहाँ घूमना फिरना चाहते हैं, आपको यहाँ विजिट करना है, तो आपके पास प्रॉपरली रोड मैप होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर प्लान होने चाहिए कि आप कितने दिन कहाँ रहेंगे, आप कितने दिन कहाँ रहेंगे, आपको कहाँ स्टे करना है, आपको कहाँ स्टे करना है। इसके लिए आप प्रॉपर होमवर्क करें, प्रॉपर होमवर्क करें, अपने डिफरेंट होटल्स जो हैं वो लाइन अप करें और उसमें एक्सप्लेन करें कि जी हम इन होटल्स में स्टे करेंगे, हम इन हॉस्टल में स्टे करेंगे, इतने दिन हम यहाँ रहेंगे, इतने दिन हम यहाँ रहेंगे, हमने ये एक्टिविटी करनी है, हमने ये एक्टिविटी करनी है, इस शहर को हम विजिट करेंगे, उस शहर को हम विजिट करेंगे। इस तरह अपने प्रॉपर प्लान्स जो हैं वो एक्सप्लेन करें टीआरसी फॉर्म के अंदर कि ये हमारा प्लान है। और उस प्लान के साथ उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास उतना फंड होने चाहिए। या तो फिर आप यहाँ अगर बिजनेस को एक्सप्लोर करने आए हैं, आपके पास बैकएंड पे बिजनेस की प्रोफाइल है, आप बिजनेस की प्रोफाइल अटैच कर रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली उनको डिफरेंट अपना होमवर्क करें कि जी यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज कौन से हैं, इंडस्ट्रियल जोन कौन से हैं, उन जोन के को एक्सप्लेन करें आपके अंदर कि जी मैं यहाँ इस इंडस्ट्री में मैं इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं इस सेक्टर को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और मेरा अपना बिजनेस सेम डोमेन के अंदर है, उसी बिजनेस को का यहाँ एक्सपोजर मैं देखना चाहता हूँ कि जनाब मैं यहाँ किस तरह उसकी एक्सपेंशन कर सकता हूँ अपने बिजनेस की। डिफरेंट अगर आपने कंपनीज को विजिट किया है तो उन कंपनीज को के आप कार्ड्स उनसे रिसीव करें, उन कंपनीज के लेटर हेड अगर आप कोई लेटर आपको उनसे मिला है तो वो आप अपनी एप्लीकेशन में अटैच कर दें कि जी मैं इन कंपनीज के साथ अपना बिजनेस को प्लान करना चाह रहा हूँ और मैं इन बिजनेस को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप अगर टूरिस्टिक प्रोफाइल आप बना रहे हैं अपनी, तो आप टूरिस्टिक प्रोफाइल को अकॉर्डिंगली उसके प्लान्स बनाएं कि जी मैंने यहाँ स्टे करना है, फिर मैंने यहाँ स्टे करना है, फिर मैंने यहाँ स्टे करना है, मैंने ये एक्टिविटीज़ करनी है और मेरे पास उन सारी एक्टिविटीज़ के लिए इतना फंड है और मेरे ये प्लान्स हैं। इसी तरह अगर आप बिजनेस प्रोफाइल अपनी मेंटेन कर रहे हैं और बिजनेस को एक्सप्लोर करने के बारे में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रोफाइल वैसी ही मेंटेन करें कि जी आप यहाँ डिफरेंट कंपनीज के पास गए, डिफरेंट कंपनीज को विजिट किया, इंडस्ट्रियल जोन्स के नाम लिखे हैं, आप इंडस्ट्रियल जोन को एक्सप्लोर करें कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल जोन है, कौन कौन सी होलसेल मार्केट है। अकॉर्डिंगली अपनी प्रोफाइल बनाएं और उस प्रोफाइल के जो प्लान्स हैं उन प्लान्स को अपने इंटरव्यू फॉर्म के अंदर आप इन डिटेल उसको एक्सप्लेन करें कि ये हमारे प्लान्स हैं और ये हमारा बजट है, ये हमारे अकोमोडेशन का प्रूफ है, ये हमारा रेवेन्यू है और इस तरह से हम अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। ये मशवरे, ये एक्सप्लेनेशन मैंने जिन जिन लोगों को दिए उन्होंने सक्सेसफुली अपनी टीआरसी विन की है। और आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि हर जगह टीआरसी अप्रूव हो रहे हैं, हर जगह टीआरसी रिजेक्ट हो रहे हैं। आप किसी भी शहर से टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी शहर से टीआरसी अपनी अप्लाई कर सकते हैं और हर एक शहर में टीआरसी अप्रूव भी हो रहे हैं, हर एक शहर में टीआरसी रिजेक्ट भी हो रहे हैं। अगर आप अपने प्रॉपरली प्लान्स एक्सप्लेन नहीं कर रहे, प्लान्स के अकॉर्डिंगली आप अपना बजट जो है वो शो नहीं कर रहे, अपने फंड नहीं कर रहे, कॉन्स्टेंटली रेवेन्यू शो नहीं कर रहे, तो आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगा। ये एक अलग बात है कि आप यहाँ आए हैं अपनी फैमिली को सेट करने के लिए, आपके मेन ऑब्जेक्टिव ये हैं कि जी आपने यहाँ फैमिली को सेट करना है, आपने यहाँ प्रॉपर्टी परचेज करनी है। अगर आप ये भी कह रहे हैं कि जी आपको यहाँ प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो आपके पास प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए इतना बड़ा फंड होना चाहिए कि आप टीआरसी एप्लीकेशन में ये शो कर सकें कि जी मुझे प्रॉपर्टी परचेज करनी है और मुझे प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए एक्सप्लोर करना है कि जी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर करने हैं, मेरे पास विजिट वीज़ा इतना नहीं था, उसकी ड्यूरेशन इतना नहीं था, तो मैं चाह रहा हूँ मुझे टीआरसी ज़रा एक्सटेंडेड पीरियड के लिए मिल जाए ताकि मैं सब कुछ एक्सप्लोर कर लूँ।
तो आपके पास बैकएंड पे भी आपकी बैंक स्टेटमेंट इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि आप उसमें ये दिखा सकें कि आपके पास इतना बड़ा फंड है, और आपके पास करंट सिचुएशन में भी आपके पास यहाँ रेवेन्यू इतना होना चाहिए, आपके पास यहाँ बैकएंड पे आपकी स्टेटमेंट में इतना एंडिंग बैलेंस होना चाहिए जो ये एक्सप्लेन करे कि हाँ जी मेरे पास इतना फंड है कि मैं यहाँ अपने टीआरसी के ड्यूरेशन को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपने इंटरव्यू फॉर्म को इन डिटेल एक्सप्लेन करें, और इन डिटेल एक्सप्लेन करके साथ में तमाम तर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएं और अपनी टीआरसी अप्लाई करें। तो डेफिनेटली अगर आपका होमवर्क कंप्लीट है, आपका पेपर वर्क कंप्लीट है, तो आपकी टीआरसी अप्रूव हो जाएगी, अदरवाइज आपकी टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगी। तो मज़ीद इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।